हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3, इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, जिसके बेसिस पे हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट 1 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, मतलब अगर किसी की इनकम 1 लाख या उससे कम होती है तो उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पे भी हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रीवियस प्रैक्टिकल में हमने इफ़ का यूज़ देखा कि किस तरीके से इफ़ कंडीशन होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होता है, और अगर फॉल्स होती है तो सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट 1 लाख का हम देखें तो शुरू की जो इनकम है, शुरू का जो 1 लाख है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी की इनकम लेस देन 1 लाख है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो हम लिखेंगे इफ़ इनकम इज लेस देन 1 लाख, तो कैलकुलेट होगा 0, मीन्स उसका जो टैक्स होगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट 60,000 पे जो टैक्स है वो 10% है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो पूरी इनकम पे 10% का टैक्स नहीं देना है, बल्कि शुरू का जो 1 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं है, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट 60,000 है उस पर 10% का टैक्स देना है। तो ऐसा तब होगा जब टोटल इनकम 1,60,000 होगी। तो इस केस में जो शुरू का 1 लाख है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट 60,000 पे 10% टैक्स लगेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ़ इनकम इज लेस देन 1,60,000। तो इनकम में से 1 लाख हमको माइनस करना है, क्योंकि जो 10% टैक्स है वो पूरे अमाउंट पे नहीं लगेगा, बल्कि शुरू का जो 1 लाख है उसको माइनस करके लगेगा, क्योंकि 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। तो जितनी भी इनकम है उसमें से हम 1 लाख माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग इनकम है उस पर हम 10% का टैक्स लगाएंगे। नेक्स्ट जो स्लैब है वो है नेक्स्ट 70,000 पे टैक्स है 20%। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 1 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद जो 60,000 है उस पे 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, और बाकी जो अमाउंट है जो बच गया है उस पे 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1,60,000 में हम 70,000 ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो है 2,30,000। तो इन केस अगर इनकम 2,30,000 के बराबर है या लेस देन है तो शुरू के 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स निल है। उसके बाद का जो 60,000 है उस पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, और उसके बाद जो भी इनकम है उसमें से हम 1,60,000 माइनस करेंगे, उस पर 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। उसके बाद की जो कंडीशन दी हुई है उसमें बताया है कि ऊपर का जितना भी अमाउंट है, टैक्सेबल इनकम अगर ग्रेटर देन 2,30,000 होती है तो उसमें 30% टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे भी सेम रूल है, अगर इनकम 2,30,000 से ज़्यादा है तो शुरू का 1 लाख तो एग्जम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 60,000 पे 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। उसके बाद 70,000 पे 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा, और इनकम में से हम 2,30,000 माइनस करेंगे, उस पे 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब हम इसे एक्सेल में कैलकुलेट करके देखेंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जो टेबल है वो हमने यहाँ पे लिख ली है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। सरचार्ज इज 3% ऑफ इनकम टैक्स हुज टैक्सेबल इनकम इज अबोव 5 lakhs, एंड टोटल टैक्स इज इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं, इनकम टैक्स, सरचार्ज एंड टोटल टैक्स। तो सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो कंडीशन हमने देखी थी इफ कंडीशन, वही हमें यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारी लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख होती है तो कोई टैक्स हमको नहीं देना है। हम देख सकते हैं वहाँ पे रेट निल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ B11 is less than equals to 1 lakh, तो 0 आएगा।
अदरवाइज मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे हम सेकेंड केस अपना लिखेंगे। अगर इनकम लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख नहीं है तो इसका मतलब है वो अबोव 1 लाख है। तो अब हम उसे चेक करेंगे लेस देन 1,60,000 से, और अगर इनकम लेस देन इक्वल्स टू 1,60,000 होती है तो जो इनकम टैक्स है वो रिमेनिंग अमाउंट पे 10% के हिसाब से लगेगा। मीन्स हमको B11 माइनस 1 लाख करना है, वो जो अमाउंट आएगा उस पे हमें 10% का टैक्स लगाना है। तो B11 माइनस 1 लाख इंटू 10%, कॉमा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से हम एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। अगेन हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ B11 लेस देन इक्वल्स टू, अब हम 1,60,000 में 70,000 और ऐड कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लैब नेक्स्ट 70,000 के लिए है, तो आएगा 2,30,000। अगर B11 लेस देन इक्वल्स टू 2,30,000 है तो उस केस में हमको 60,000 पे 10% के हिसाब से टैक्स लेना है। शुरू का जो 1 लाख होगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट 60,000 पे हमें 10% के हिसाब से टैक्स लेना है। एंड B11 माइनस 1,60,000, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे हमें 20% के हिसाब से टैक्स लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 20%, और सिमिलरली लास्ट की कंडीशन भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। लास्ट की कंडीशन है कि अगर अमाउंट हमारा अबो 2,30,000 होता है तो उस पर 30% रेट से टैक्स होगा। तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 60,000 इंटू 10%, 70,000 इंटू 20%, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट हमारा होगा B11 माइनस 2,30,000। ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 30% के हिसाब से होगा। मीन्स मल्टीप्लाई बाय 30%। और सारे ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ कंडीशन यूज़ की है। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले में इनकम टैक्स 0 आया है क्योंकि इनकम लेस देन 1 लाख है। अब हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो सरचार्ज के लिए हमारे पास सिंपल कंडीशन है कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख एंड अबो है तो 3% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू इफ taxable income means B11 is greater than 5 lakhs कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें 3% ऑफ इनकम टैक्स लेना है। तो C11 इंटू 3%, तो ये फॉल्स आया है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स वैल्यू नहीं दी। मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हमें कॉमा करके 0 लिखना है।
अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लास्ट वाला है उधर पे ही सिर्फ सरचार्ज आएगा, बाकी जगह ज़ीरो आएगा। टोटल टैक्स के लिए हमें इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज करना है, मीन्स C11 प्लस D11, और इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इनकम टैक्स, सरचार्ज एंड टोटल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।